पिता के वचन पर स्थित रहे, एक कदम वापस नहीं आए। जब 14 वर्ष पूरे हो गए तब वापस आए। ये है भगवत भाव। हाँ, बस भाव से चलो बच्चा। और देखो, नाम जप करते रहना। नहीं, असुर किसे कहते हैं? जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे के शरीरों का नाश करके मांस खाता है, जो कोई भी धर्म मर्यादा को नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। ये विदेशों में ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता? आप विचार करके देखो, मनमानी आचरण है ना, तो वहां भगवान का क्यों अवतार नहीं हो गया? महात्माओं की आराधना, उनको सखा भाव से, तो भगवान अवतरित होकर सखा, एक संकल्प में दुष्टों का विनाश कर देने वाले भगवान दुष्टों के लिए नहीं अवतरित हुए, प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। मेरी माँ में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरे भाई में भगवान, समाज में भगवान। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो कभी हम परास्त नहीं होंगे, कभी हम अपमान नहीं करेंगे, कभी हम, मेरे भगवान अगर मेरे साथ कटु व्यवहार करे तो हम उससे सहेंगे ना। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तका, तो इसका नाम दुखालय है, तो भैया सुख कैसे मिल सकता है? इसीलिए नाम जप करो और इस दुखालय से मुक्त हो जाओ। हमारा अंतिम जन्म हो, अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से ना हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न भगवान की भक्ति से युक्त जन्म हो तो बढ़िया है। अज्ञान में बहुत दुख है। गोली चलाना, उसकी प्रक्रिया सर्च करो गूगल में, और भला आप निशाने पे मार के दिखाओ। जब तक किसी के नीचे आप काम नहीं करोगे तब तक परफेक्ट निशानेबाज नहीं बनोगे। ऐसे ही आप परफेक्ट भगवत तत्व के ज्ञाता तब तक नहीं बनोगे जब तक किसी महापुरुष का अवलंबन नहीं लिया। किसका आश्रय लिए हो? केवल बुद्धि का। और बुद्धि कितना जानती है वो आपको भी नहीं जानती है। आप अपने को जानते हो क्या बच्चा? जब आराधना करते हैं और परमात्मा इस बुद्धि में प्रकाशित होता है, तब परमात्मा बुद्धि से परमात्मा ज्ञान होता है। सोई जाने जी देव जनाई, वो जनाने के लिए हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं। अब बोले ये तो नहीं बोल रहे, तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं। क्या हुआ? उनकी वाणी में भगवान, उनकी बुद्धि में भगवान, उनके मन में भगवान, तब बात समझ आती है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है ये, माया के कारण सुखद लगता है। कोई मरना नहीं चाहता, इसी में सब सुख चाहते, और अंत में सबका जबरदस्ती शरीर छोड़ा और कुछ साथ ले जाना है। और जो साथ जाना है राधा राधा राधा, वो जपने में रुचि नहीं है, भजन में रुचि नहीं। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए नाम जप करो। एक आदमी के लड़का नहीं होता था, तो उसने किसी तांत्रिक से या किसी से पूछा ऐसे, तो उसने बताया कि अगर बकरे की बलि दे दो देवी के सामने तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पूरे गांव में बकरा ढूंढा तो एक बकरा मिला जो नई बकरी ब्याही थी और दूध पी रहा था। बकरे वाले ने कहा कि मैं तो बकरी सही दूंगा। तो उसने कहा वैसे बकरी की मुझे आवश्यकता नहीं, बकरी के दाम ले लीजिए। और बकरे को छीन कर, बकरी देखती है ऐसे प्यार से, माँ है वो, और उससे छीन कर ले, और उस बच्चे की बलि दी। तो भला दूसरे के बच्चे को छीन कर बलि देने से अपने कहां से बच्चा का सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं हुआ। जब वो मरा तो अगले जन्म में बकरा बना, महात्मा में पड़ा, और वो पुरुष बना। और ठीक वो छुरी दे करके जब काटने को हुआ तो बकरा हंसा। महात्मा में लिखा था। क्यों हंसा? उसने कहा भाई यही गलती हमने की थी। दुखालय, यहां विविध प्रकार के दुख मिलते ही रहते हैं। भगवान के पिता को सुख नहीं मिला, वो भी रो रो के ही प्राण त्याग रहे हैं। हा राम हा राम। ये जरूर बात हुई कि भगवान उनके पुत्र बले, इसलिए नहीं तो ये खेल ऐसा संसार का है। अब